आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो कि खामरा चर्च में जा रही थी और एक टैक्सी का वेट कर रही थी और रास्ते में ही अंकुर नोएला जी और उनके वाइफ दोनों साथ में एक कार में बैठ के जा रहे थे। फिर अंकुर नोएला जी ने उनको लिफ्ट दिया जो कि वहां पे वेट कर रही थी एक टैक्सी का। और फिर कैसे उस महिला के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया। जब वो महिला चर्च में जा रही थी उनको क्या प्रॉब्लम था जिससे प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है, आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा दोस्तों। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद में इसके बारे में आगे बातें करेंगे। टेस्टिमनी को हम सुनेंगे ध्यान से। अपोस्टल इस बहन का नाम करमजीत है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 2008 में इनकी मैरिज हुई और इनके उसके 3 साल बाद इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। इनको सपनों में मुर्दा लोग, सांप, पानी ऐसी चीजें नजर आती थी और जब भी ये लेटते थे तो इनको ऐसा लगता था कि किसी ने इनको दबा डाला है और ये बहन बहुत ज्यादा डर जाती, इनकी आवाज तक नहीं निकलती थी। और उसके बाद इनके पीरियड जो थे वो इरेगुलर हो चुके थे। जब इस बहन ने और इनके हस्बैंड ने बेबी के बारे में सोचा तो इस बहन को उस समय प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। तब ये फटाफट डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जब इस बहन की स्कैनिंग की और बोला कि आपके यूट्रस में पानी वाली मल्टीपल रिसॉल्विंग है, आपके बच्चेदानी में स्वेलिंग है। डॉक्टर ने इनका दूरबीन वाला ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया था। डॉक्टर ने इनकी जब बातें सुनी तो ये बहन इतने ज्यादा डर गए, इतने ज्यादा हैरान हो गए और उसके बाद ये अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाना शुरू किया। 10-12 डॉक्टर चेंज करके देख लिए, लगातार दवाइयां खा के देख ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। कभी इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। उल्टा ये बहन डिप्रेशन में चले गए, हमेशा कमरे में बैठ के रोते रहते थे और यही बात हमेशा बोलते थे कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। और इनको देखकर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती थी इनके सामने नहीं आती थी। रिश्तेदार, इनके आस पड़ोस इनको ताने मारते थे कि तेरे कभी बेबी नहीं हो सकता। लोगों की ऐसी बातें सुनकर ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती थी और बेबी ना होने के कारण इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। हमेशा इनके मन में मरने के ख्याल चलते थे और एक बार तो इन्होंने कीड़े मारने वाली दवाई पी के अपने आप को मारने की भी कोशिश करी। फिर अपोस्टल इनके पड़ोसियों ने इन्हें खमरा चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने चर्च में जब आया, इन्होंने देखा, पहली बार आके गवाहियों को सुना, इतना इनका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद अपोस्टल ये 24 दिसंबर 2021 की जो बात है, सैटरडे की, ये बहन खमरा गेट से चर्च में आ रहे थे वहां से पैदल और इनको उस समय वहां से ऑटो नहीं मिल रहा था। और अपोस्टल जैसे ही आपके घर के बाहर से गुजर रहे थे तो ये पहले तो ऑटो का वेट करते, दूसरा ये इनकी ये विश थी कि अगर परमेश्वर के दास वहां से निकल गए तो मैं कम से कम उनको जय मसीह की बोल दूंगी। और अपोस्टल जैसे ही आप घर से निकले और आप गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे, मम्मा आपके साथ बैठे हुए थे, पीछे वाली सीट खाली थी, तो अपोस्टल आपने इस बहन को वहां खड़ी देखकर इनको लिफ्ट दी और अपनी गाड़ी में इनको बिठाया। और अपोस्टल उसी टाइम इस बहन ने आपको अपनी पूरी प्रॉब्लम के बारे में बताया, अपना केस बताया कि मेरे पास 15 साल से बेबी नहीं है। और आपने उसी टाइम इनके केस को सुना, इनको वर्ड दिया कि डोंट वरी, आप ब्लेस हैं। इन्होंने बाय फेथ उन वर्ड्स को रिसीव किया, दुष्ट आत्मा से फ्री हुए। कुछ महीने के बाद चेक किया, ये बहन प्रेग्नेंट थे। जब डॉक्टर के पास गए, ये बहन को नहीं पता था कि ये प्रेग्नेंट है अपोस्टल जी। इनके पेट में दर्द हुआ तो ये चेक कराने के लिए गए। जी अपोस्टल जी। अब सुनो, जो आपको मालूम होगा, मीटिंग से पहले मैं हमेशा चर्च में चक्कर लगाता हूं। आपको मालूम कुछ लोगों को होता है, चाहे वो रिहर्सल हो चाहे कुछ भी हो, तो मैं आता हूं सीक्रेटली। तो मैं कई बार गाड़ी में जाता हूं तो मैंने देखा कि शायद ये चर्च ही जा रही है, तो मैंने कहा कि आप चर्च जा रही हैं तो आप बैठो। तो मैंने पीछे बिठाया, मेरी वाइफ साथ थी। कितने साल बाद मैरिज के? 15 साल बाद। सुनो मेरी बात, मैं इंडिया में रोज कई लोगों से मिलता हूं, सैकड़ों लोगों से रोज मिलता हूं। रोज उनके बारे में मैं बात करता हूं। कई बार जब मैं फॉरेन में होता हूं तो मैं लोगों से मिलना नहीं चाहता, फिर मैं अलग रहता हूं। उसका रीजन ये है कि जब मैं लोगों से मिलता हूं, जैसे ही आप मेरे सामने आते हैं मेरी स्कैनिंग मशीन ऑन हो जाती। ये अंदर स्कैनिंग लगी, सुनो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं क्या चीज है। जब परमेश्वर के जी उठने की सामर्थ का प्रेरित गवाही देते थे, वो क्या गवाही देते थे? वो ये गवाही देते थे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हाँ, रोमियो 8 उसकी 11 आयत में लिखा, जिस परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो तुम्हारे, कहां है वचन, तुम्हारे नश्वर शरीरों को क्यों ना जी उठाएगा।
दोस्तों जैसा कि आप सबने इस वीडियो में देखा कि कैसे इस महिला की गवाही को इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे इनके जीवन में बहुत सारे परेशानियां थीं और प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। और जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में इन्होंने जाना कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो इनको प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू किया ये लोग। और इनको बच्चे नहीं हुए थे और बच्चे प्रभु यीशु मसीह ने 15 साल के बाद, इनके शादी के बाद में 15 साल के बाद में इनके बच्चे हुए, जो कि ये बहुत ही बड़ा अद्भुत गवाही आप सभी इस वीडियो में देखे होंगे। और दोस्तों प्रभु यीशु मसीह का ये अद्भुत गवाही आप लोग दूसरों में शेयर करिए। ऐसी मसीही गवाही सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।